Assalamu alaikum everyone. I am Muhammad Ajmal Jat and welcome to you. Today we will discuss about the topic is Gazis law. स्टूडेंट गाजिस लॉ क्या है, इसका हिंट देखने के लिए हम देखते हैं कि एक जैसे कि बाज़ार में आपने देखा होगा अक्सर मरी रोड पे या कमर्शियल मार्केट में या कराची कंपनी में कि काफ़ी लोग रात के वक्त इस तरह के एक बलून लेके जिनके अंदर एलईडी होती हैं रोड पे सेल कर रहे होते हैं। ये जो बलून्स होते हैं ये होते क्या हैं, हम ये गाजिस लॉ का हिंट यूज़ करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि मैं हर वीडियो में यूज़ करता हूँ ताकि इसका कंसेप्ट आपके माइंड में रहे और बात माइंड में रहे। जैसे ही कोई क्वेश्चन हो आपसे तो आपके माइंड में ये बात आए तो आप उसका आंसर बता सकते हैं। जैसे कि ये आपके पास एक बलून है और इसके अंदर एलईडी अलग अलग कलर की है, तो ये एलईडी लाइट प्रोड्यूस कर रही है अपने अपने कलर में। जो इनके कलर हैं, ये ग्रीन कलर है, ये रेड कलर है, तो ये ब्लू कलर है। तो स्टूडेंट ये लाइट चारों तरफ बिल्कुल सेम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आज भी हम आज के जो टॉपिक है उसमें भी हम यही देखेंगे कि गाजिस लॉ है हमारे पास। इट स्टेट दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज इन इट। स्टूडेंट इसमें दो पार्ट हैं, एक तो है टोटल फ्लक्स, ये हमारे पास फाई कहलाता है, इज इक्वल टू, ये हमारे पास इक्वल है स्टूडेंट, द प्रोडक्ट ऑफ 1/ε0 एंड द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। 1/ε0 आपको ये देख रहे हैं आप, और इसका क्यू है टोटल चार्ज जो इस स्फीयर के अंदर चार्ज होते हैं। स्टूडेंट आपके पास ये जो स्फीयर है इसके अंदर मैंने एक चार्ज लिया हुआ है। ये चार्ज एक जो है वो 3 डायमेंशन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अगर हम रेडियस देखें तो इसका रेडियस r होगा चारों तरफ। तो ये इलेक्ट्रिक जो क्या कहते हैं जो पॉजिटिव चार्ज है स्टूडेंट, ये अगर हम एक छोटा सा पैचेस ले लें, इसके ऊपर एक छोटा सा पीस स्फीयर के ऊपर से कट कर दें, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके अंदर से भी जो पास होगी वो बिल्कुल सेम होगी। तो आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चारों तरफ जो है वो बिल्कुल सेम प्रोड्यूस हो रही है, इनकी मैग्नीट्यूड सेम है। और इस एरिया के अंदर से जैसे ही ये पास होती है तो इसको फ्लक्स कहते हैं। आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का किसी भी एरिया के अंदर से पास होने को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पे हिंट दिया हुआ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल होता है, E.A के, जो आपने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया। E है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया है जो एरिया आपने इसमें पैचेस लिए हैं छोटे से, कोई भी हो सकते हैं, चारों तरफ हो सकते हैं, तो उनको एरिया कहते हैं। उनके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैरेलल फॉर्म, ये वेक्टर एरिया है तो इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैरेलल प्रोड्यूस होंगी। अगर आप ले रहे हो सरफेस एरिया तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर पास होंगी। तो स्टूडेंट E.A डॉट ख़त्म करने के लिए आप यूज़ करते हैं EA cos थीटा। अगर क्रॉस होता तो आप EA sin थीटा यूज़ करते हैं, लेकिन अभी इधर डॉट है तो EA cos थीटा यूज़ करते हैं। तो फ्लक्स का जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो आपके पास ये लिखी हुई है, फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 मल्टीप्लाई बाई 2। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 1/ε0 एंड Q। फ्लक्स जैसे कि आपको पता है EA एक इक्वल है, तो स्टूडेंट आप यहाँ पे EA यूज़ कर सकते हो। EA इज इक्वल टू 1/ε0 मल्टीप्लाई बाई Q। ओके स्टूडेंट, ये इक्वेशन भी आ सकती है और ये न्यूमेरिकल में भी आ सकती है। अगर न्यूमेरिकल में आपको E गिवन हो, एरिया गिवन हो, ε0 गिवन हो, चार्ज फाइंड करना है तो ये वाला फार्मूला यूज़ करें। अगर आपके पास फ्लक्स गिवन हो और E गिवन हो, Q फाइंड करना है तो फिर आप ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब है स्टूडेंट हमारे पास ये वाली फिगर। इसमें आप देखें कि गाजिस लॉ जो होता है वो स्फीयर के अंदर जितने भी चार्ज पड़े हैं, ये हमने काफ़ी चार्ज लिए हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Qn तक है, इनका जो ये सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करते हैं और सेम इनका फ्लक्स होगा, और हम इनका टोटल फ्लक्स फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं गाजिस लॉ। गाजिस लॉ स्टूडेंट किसी किस्म की भी शेप हो, हमारे पास रेक्टेंगुलर फॉर्म में शेप हो, हमारे पास स्फेरिकल में फॉर्म में हो, हमारे पास आर्बिट्रेरी शेप में हो, तो हम इनका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे फाइंड कर सकते हैं वो आज हम देखते हैं। It can be seen that the flux through arbitrary shape closed surface is same as through the sphere. Hence, the total flux through a closed surface does not depend upon the shape geometry of the closed surface. स्टूडेंट हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो शेप पे डिपेंड नहीं करता, इसकी ज्योमेट्रिकल फॉर्म पे डिपेंड नहीं करता। वो डिपेंड किस पे करता है, वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन द मीडियम। एक तो ये मीडियम पे डिपेंड करता है। मीडियम क्या है जी, ये जो ε0 है ये मीडियम है। ε0 फ्री स्पेस को कहते हैं, दो चार्ज के दरमियान में फ्री स्पेस हो। और अगर हम ले लें ε0 की जगह पे कुछ और ले लें, आपके पास वाटर हो सकता है, ऑयल हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है,
तो उनके दरमियान दो चार्ज के दरमियान में हम मीडियम लेंगे, इनको हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। डाइलेक्ट्रिक किसे कहते हैं कि अगर दो चार्ज के दरमियान कोई इंसुलेटर ले लें तो वो चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या कूलम फोर्स पे इफेक्ट करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और क्या कहते हैं कूलम फोर्स वो कम हो जाती है अगर हम इंसुलेटर यूज़ करें, कोई डाइलेक्ट्रिक यूज़ करें, या अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट फिर अब बात यह है कि ये डिपेंड किस पे करता है। तो बात हो रही थी कि ये डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड अपॉन मीडियम, एक तो मीडियम पे डिपेंड करता है, अगर मीडियम होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसके इन्वर्स रिलेशन है। ये देखें ज़रा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये फ्लक्स जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी क्या कहते हैं इसको, फ्री स्पेस के इन्वर्स रिलेशन है। तो फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन ऑन द, सॉरी ये मीडियम नहीं है, ये चार्ज है, तो ये चार्ज पे डिपेंड करता है। अगर इनके दरमियान ज़्यादा चार्ज मौजूद होंगे तो फिर क्या होगा जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और फ्लक्स बहुत ज़्यादा होगा। जिस तरह ये देखिए काफ़ी चार्ज मौजूद है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका जो है मैक्सिमम होगा। जिस तरह ये फ्लक्स है, ई डॉट ए फ्लक्स है इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के, बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एप्सिलॉन नॉट के। ओके, अब देखते हैं कि हमारे पास ये एक फिगर है, आर्बिट्रेरी शेप है जिसमें चार्ज मौजूद है, जिसमें हम देखते हैं कि कंसीडर अ क्लोज सरफेस इन विच अ पॉइंट चार्ज Q1, Q2, Q3, Qn आर डिस्ट्रीब्यूटेड। ये हमारे पास एक चार्ज Q1 है स्टूडेंट, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस कर रहा है, विचुअल फोटोन निकाल रहा है जो इस शेप में से पास हो रहे हैं, और वहाँ जब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस शेप में से पास होगी तो उसको हमने बोला था कि ये फ्लक्स कहलाता है। तो ये स्टूडेंट जो है ना, ये 3 डायमेंशन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस कर रहा है, तो Q1 की वजह से जो फ्लक्स होगा उसको फ्लक्स 1 बोलेंगे। इसी तरह ये चार्ज 2 जो है ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस कर रहा है और इस एरिया में से पास हो रही है, तो इसकी वजह से जो फ्लक्स होगा उसको फ्लक्स 2 बोलेंगे। इसी तरह स्टूडेंट फ्लक्स 3 होगा, फ्लक्स चार्ज 3 की वजह से, और अगर n नंबर चार्ज ले लिया आपने तो उसको हम फ्लक्स जो है ना उसको हम फ्लक्स n बोलेंगे। अब स्टूडेंट हम देखते हैं कि हमारे पास जो है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसके इक्वल होता है, वो है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फार्मूला आपने स्टडी किया, जो भी आपने देखा है, वो आपके पास है कि अगर कोई चार्ज है, एक चार्ज मौजूद है, तो उसकी वजह से जो फ्लक्स होता है वो किसके इक्वल होता है, Q/ε0, जिसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब हम देखते हैं कि फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू चार्ज 1 की वजह से जो फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो ड्यू टू चार्ज 1 की वजह से होगा, वो स्टूडेंट क्या होगा, फ्लक्स 1 इज़ इक्वल टू Q1/ε0 के इक्वल होगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। इसी तरह हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू चार्ज 2, ये जो चार्ज 2 है इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो हमारे पास इक्वल होगा फ्लक्स 2 इज़ इक्वल टू Q2/ε0। इसी तरह फ्लक्स 3 और फ्लक्स n जो है आपके पास वो इक्वल होगा, फ्लक्स n इज़ इक्वल टू Qn/ε0। ये अप टू सो ऑन जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है। अब हम देखते हैं कि इस शेप में स्टूडेंट टोटल फ्लक्स क्या होगा। टोटल फ्लक्स निकालने के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास, अगर हम नाम बना लेते हैं जी टोटल फ्लक्स, ये इक्वेशन नंबर अगर 1 है, ये 3 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। अब टोटल फ्लक्स स्टूडेंट वो हमारे पास क्या होगा, टोटल फ्लक्स का फार्मूला हम बना लेते हैं, फ्लक्स E को टोटल नाम दे देते हैं, फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2 प्लस फ्लक्स 3 अप टू सो ऑन फ्लक्स n। ये स्टूडेंट हमारे पास टोटल फ्लक्स है। तो आप क्या करें, फ्लक्स 1 की वैल्यू पुट करें, फ्लक्स 2 की वैल्यू पुट करें, फ्लक्स 3 की वैल्यू पुट करें, तो हम इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं कि इस पूरी जो आपके पास आर्बिट्रेरी शेप है इसका फ्लक्स क्या होगा। अब हम देखते हैं इनकी वैल्यू पुट करते हैं जी। फ्लक्स की वैल्यू आपके पास है स्टूडेंट, वो देख लेते हैं हम कि आपके पास फ्लक्स 1 की जो वैल्यू है वो इसमें पुट करें तो आपके पास टोटल फ्लक्स है वो किसके इक्वल आएगा, फ्लक्स 1 की वैल्यू आपके पास Q1/ε0 प्लस फ्लक्स 2 की वैल्यू Q2/ε0 अप टू सो ऑन। इसी तरह फ्लक्स n की वैल्यू पुट कर दें तो आपके पास ε0 आ रहा है। तो अब स्टूडेंट हमारे पास जो टोटल फ्लक्स है वो किसके इक्वल होगा, Q1, Q2, Q3, ये हमारे पास चार्ज इनक्लोज हैं, इनको भी एक नाम दे दें। इनको मैं स्टूडेंट चलो अभी अलग लिख लेता हूँ, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 Qn, ये हमारे पास एक अलग चार्ज हो गए, और नीचे जो है आपके पास 1/ε0 ये कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन लिख देते हैं 1/ε0। तो हमारे पास जो टोटल फ्लक्स है वो फ्लक्स E हम लिख रहे हैं। अब स्टूडेंट 1/ε0 तो ये तो आपके पास है कॉमन,
उसके बाद ये Q1, Q2, Q3, Q1 वो चार्ज है जो इस स्पेस के अंदर इनक्लोज है। हम इन सब को एक ही नाम दे देते हैं कैपिटल Q। तो स्टूडेंट ये हमारे पास टोटल फ्लक्स है। अगर हम गाज़िस लॉ इक्वेशन यूज़ करते हैं तो हम फ्लक्स निकालना चाहते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो टोटल फ्लक्स है वो आपके पास है Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। अगर आप इसको समेशन सम अप की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो आप तब भी लिख सकते हो। ये आपके इस तरह लिख सकते हैं, ये मार्कर काम नहीं कर रहा तो इसको आप लिख सकते हो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सम ऑफ Q1 टू, ये है आई है Q1 से लेकर N तक कि Q1 Q2 आगे इसकी वैल्यू आप लिख दें कि आपके पास जो टोटल चार्ज है वो इक्वल है Q के। ये आपके पास स्टूडेंट इसका रिजल्ट है। ओके, अब हम देखते हैं इनकी एप्लीकेशन क्या होती है। आप गाज़िस लॉ है वो 3 किस्म की है। पहली एप्लीकेशन आपके पास मौजूद है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द हॉलो चार्ज स्फीयर। अब हमने स्टूडेंट जो क्या करना है, एक हॉलो चार्ज स्फीयर लेना है। जिस तरह ये एक हॉलो चार्ज स्फीयर है जिसके अंदर कोई भी चार्ज मौजूद नहीं होगा, हॉलो चार्ज स्फीयर होगा, मतलब कि अंदर वाली साइड पे कोई चार्ज नहीं होगा और ऊपर से चार्ज स्फीयर पॉजिटिव कर दें या नेगेटिव कर दें, तो उसकी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ये भी हम गाज़िस लॉ का फार्मूला यूज़ करके निकालेंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे दूसरी इसकी एप्लीकेशन, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफिनाइट शीट ऑफ चार्ज। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, एक इनफिनाइट शीट ऑफ चार्ज ले लेंगे इस तरह की, इसके ऊपर चार्ज होंगे। हम क्या करेंगे कि इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे बाय यूजिंग द गाज़िस लॉ फार्मूला। इसी तरह तीसरी एप्लीकेशन आपके पास मौजूद है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द 2 अपोजिटली चार्ज प्लेट्स। ये जो आपके पास 2 अपोजिटली चार्ज प्लेट नज़र आ रही हैं स्टूडेंट, इनकी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है बाय यूजिंग द लॉ गाज़िस लॉ। तो ये अलग अलग शेप हैं, हम इस तरह जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आगे आप, थैंक यू सो मच वेरी मच, आई होप कि आप लोगों को समझ लगी होगी।